तो क्लास 10 का चैप्टर 5 हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। तो ये कंज्यूमर राइट्स के बारे में देखो, मेनली क्या हुआ था लास्ट क्लास में जब हमने ग्लोबलाइजेशन देखा था, तो हमने क्या देखा था मेनली कि जो ग्लोबलाइजेशन होता है उससे कंज्यूमर को दो फायदा होता है, ठीक है। पहला फायदा तो क्या होता है कि पहले के मुकाबले जब इकोनॉमी उसका ग्लोबलाइज नहीं था, या फिर जो दूसरे कंट्री के साथ उसका ट्रेड रिलेशन उतना अच्छा नहीं था, ठीक है, तो क्या हो रहा था कंज्यूमर के पास कहीं ना कहीं ऑप्शंस कम था, ठीक है। ऑलरेडी लास्ट क्लास के अंदर हमने बहुत अच्छे डिस्कस किया था ये सारा चीज, ठीक। तो क्या था उसके पास ऑप्शन कम ही था, लेकिन क्या हुआ जब ग्लोबलाइज हुआ सिचुएशन, मेरा सोसाइटी कंट्री जब ग्लोबलाइज हुआ, तो क्या फॉरेन कंट्रीज इंडिया में आए, ठीक है। फॉरेन कंट्री से कंपनी इंडिया में आई, ठीक है। उन्होंने फिर यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया, अपना न्यू न्यू प्रोडक्ट्स लॉन्च किया इंडिया में। तो अब क्या हुआ कंज्यूमर के पास पहले कंपेयर में क्या किया, चॉइसेस ज्यादा है मार्केट के अंदर में, ठीक है। तो ग्लोबलाइजेशन से फायदा क्या हुआ कंज्यूमर को, पहला फायदा ये हुआ कि भैया नंबर ऑफ गुड्स का चॉइसेस जो उसके पास होता है, ऑप्शन जो होता है वो बढ़ गया है। क्लियर है। और दूसरा फायदा क्या हुआ कि अब, क्योंकि क्या हुआ पहले क्या था कि उतना ज्यादा कंपटीशन नहीं था मार्केट के अंदर, ठीक है। अब क्या हुआ कि चाहे फॉरेन कंपनी हो चाहे इंडियन कंपनी हो, ठीक, उनके बीच में जब कंपटीशन होगा तो क्या होगा, प्राइस वॉर होगा। प्राइस वॉर में क्या होता है, मेनली हर कंपनी ये चाहेगा कि मेरा प्रोडक्ट बिके, कंज्यूमर को अट्रैक्ट करो, इसलिए वो लोग क्या होगा अपना प्रोडक्ट का प्राइस मिनिमम रखने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो इससे क्या दूसरा फायदा क्या हुआ कंज्यूमर को कि उसको मार्केट के अंदर कहीं ना कहीं बहुत ही लो कॉस्ट में, या फिर जो मतलब एक टाइप से कॉम्पिटिशन का फायदा मिला कंज्यूमर को, और जो प्रोडक्ट है उसको लो कॉस्ट में मिल रहा है। क्लियर है। ऑप्शन इंक्रीज हुआ, प्लस सस्ते रेट पे हुआ, ठीक है, मिल रहा है उसको। अब लेकिन यार प्रॉब्लम ये आ जाता है, देखो अब क्या होता है, कहीं कई बार क्या होता है कि कंज्यूमर को गुड्स सस्ते रेट पे सप्लाई करने के चक्कर में क्या होता है, कहीं ना कहीं जो कंपनीज वगैरह होता है वो कहीं ना कहीं क्वालिटी के साथ एक टाइप से वो कर लेती है, क्या कहते हैं उसको, एडजस्टमेंट कर लेती है, ठीक ना। क्वालिटी पे उतना ध्यान नहीं देती, और कंज्यूमर को क्योंकि सस्ता बेचना है इसलिए माल टिका दिया अपना बना के, ठीक, क्योंकि सस्ता बिक रहा है, ठीक है। तो ऐसे में क्या होता है कंज्यूमर जो है उसके पास भी राइट्स होना चाहिए, फिर कंज्यूमर क्या, ठीक है। तो हमारा कल को कोई कंपनी या फिर कोई भी कंपनी कंज्यूमर को कल को मैनिपुलेट ना कर पाए, या फिर उसका एक्सप्लॉइटेशन ना कर पाए, ठीक है। तो इसलिए क्या कंज्यूमर राइट्स का कॉन्सेप्ट आया है। जैसे एग्जांपल मान लो कि एक कंपनी से एक इंसान ने 50,000 का टीवी लिया है, ठीक है। वो घर ले जाते खराब खराब हो गया, ठीक। तो अगर सिंपल सा बात है कि अगर मान लिया जाए कि मार्केट के अंदर अगर कंज्यूमर को आप कॉन्फिडेंस नहीं दोगे, तो कंज्यूमर क्यों खरीदेगा, उतना कॉन्फिडेंसली बाय नहीं कर पाएगा। देखो आजकल जो इकोनॉमी है वो क्या कंज्यूमर इकोनॉमी, मतलब क्या कि इकोनॉमी जो चल रहा है हमारा कहीं ना कंज्यूमर के बेस पे चल रहा है, ठीक है। वो क्या हो रहा है उसके डिमांड के ऊपर ही सब कुछ डिपेंड करता है। हमने क्या देखा था कि सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज, डिमांड। क्योंकि अगर इकोनॉमी के अंदर डिमांड कम हो जाएगा तो फिर कहीं ना कहीं रिसेशन का प्रॉब्लम क्रिएट होगा। जैसे मान लिया जाए एक इंडस्ट्री है, ठीक है। इंडस्ट्री मान लो कुछ बना रहा है, ठीक। अब कुछ बना रहा है तो क्या हुआ इसके अंदर इंप्लॉयज काम कर रहे हैं। अब मान लो ये जो कंपनी कुछ बना रहा है, ठीक है, मान लो कि इसका गुड्स का डिमांड ना हो, ठीक, तो क्या होगा सिंपल सी बात है कि कंपनी क्या करेगा अपने कहीं ना कहीं प्रॉफिट मार्जिन को मेंटेन करने के लिए कि अपना कहीं ना कहीं कॉस्ट को कट करेगा। कॉस्ट कट करने के लिए वो क्या करेगा कि लेबर्स को हटाएगा, ठीक है, जो कि मेनली होता है जब कंपनी को लॉस होना स्टार्ट होता है। तो मेनली क्या है कि अगर मान लो मार्केट के अंदर कंपनीज का सामान का डिमांड नहीं होगा, तो क्या होगा कंपनीज कहीं ना कहीं अपना प्रॉफिट या फिर अपने आप को स्टेबल रखने के लिए क्या करेगा, इंप्लॉयज को हटाएगा, ठीक है। तो देखा हमने क्या, अगर हम डिमांड कम होता है मार्केट के अंदर तो क्या होगा उसके कारण अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा मेरा, ठीक है। अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा तो पॉवर्टी बढ़ेगा, ठीक है। इकोनॉमी मेरा डूबेगा, थोड़ा सा लॉस होगा, इकोनॉमिक लॉस होगा मेरा। क्लियर है ये बात। इसलिए क्या होता है इंपॉर्टेंट कि हम लोग को डिमांड पे फोकस करना होता है कि भैया इकोनॉमी के अंदर डिमांड होते रहे, ठीक है। अब सिंपल सा एक चीज बताओ, अगर मान लिया कल को तुमने कुछ सामान खरीदा, ठीक है, अगर मान लो तुम कोई भी चीज का डिमांड या फिर कोई चीज परचेज कब करोगे, बिकॉज तभी कर पाओगे जब उसका ट्रस्ट रहेगा उस सिस्टम के ऊपर। जैसे एग्जांपल ले लिया जाए कि अगर मान लिया जाए कि तुम किसी कोचिंग में जाके 2 लाख फीस जमा करी एग्जाम्पल, ठीक है, क्यों कर रही हो, क्योंकि कहीं ना कहीं तुम्हें ट्रस्ट है कि भैया वो कोचिंग वाला का एडवर्टाइजमेंट मैंने अच्छा देखा था, तो वो ट्रस्ट है कि हाँ ऐसा होगा वैसा होगा ऐसा होगा, ठीक है। तो अल्टीमेटली क्या होता है मार्केट के अंदर कंज्यूमर तभी डिमांड करेगा या फ्रीली परचेज कर पाएगा जब उसको ट्रस्ट होगा, ठीक है। और ट्रस्ट होने के लिए क्या उसके अंदर ये ट्रस्ट जगाने के लिए कंज्यूमर के अंदर हमको ये उसको विश्वास दिलाना पड़ेगा भैया आप फ्रीली खरीदो कोई भी चीज, कल को आपके साथ कुछ भी गलत होता है तो वी आर हियर टू प्रोटेक्ट यू। क्लियर है। क्योंकि अगर अगर ऐसा कॉन्फिडेंस नहीं आया कंज्यूमर के अंदर में तो क्या होगा वो मार्केट में खरीदने से झिझकेगा और हमारा इकोनॉमी फिर ग्रोथ नहीं कर पाएगा। क्लियर ये चीज। हेलो। ठीक है। तो अनइक्वल सिचुएशन इन अ मार्केट एंड पुअर इन्फोर्समेंट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन कॉमन बात है हमारे इंडिया में, ठीक है। मार्केट में क्या अनइक्वल सिचुएशन मतलब क्या कि एक कोई कंपनी जो बहुत कैपिटल उसका करोड़ लाख करोड़ में, कोई इंडस्ट्रीज का थाउजेंड्स रुपीज में, ठीक है। तो सिंपल सा बात है कि अनइक्वल सिचुएशन है, तो ऐसे में क्या होता है कि हम लोग को दूसरा बात क्या होता है कंज्यूमर से रिलेटेड जो प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है कंज्यूमर्स को, उसका एक रीजन क्या है पुअर इन्फोर्समेंट ऑफ लॉ एंड रूल्स एंड रेगुलेशन, ठीक है। रूल्स एंड रेगुलेशन बहुत अच्छा है बट उसका इंप्लीमेंटेशन अच्छे से नहीं हो पाता है, ठीक। तो ये सब देखेंगे इस चैप्टर के अंदर हम लोग कि कंज्यूमर्स रिलेटेड क्या क्या राइट्स है।
हाँ, तो वी एज अ कंज्यूमर पार्टिसिपेट इन बोथ, वी पार्टिसिपेट इन द मार्केट बोथ एज प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर। कोई एक इंसान है, मान लो कि मटका बना रहा है, ठीक है, क्वार्टर है एग्जाम्पल, तो क्या मटका बेच भी रहा है मार्केट के अंदर, तो क्या कैसे क्या प्रोड्यूसर भी है, और प्लस मटका बेच के जो पैसा उसके पास आ रहा है उससे क्या हो रहा है, कल को जाके वो अनाज खरीद रहा है मार्केट के अंदर, तो कंज्यूमर भी है, ठीक है। तो मतलब क्या सेम पर्सन क्या होता है, प्रोड्यूसर भी होता है और सेम पर्सन कंज्यूमर भी होता है, ठीक, क्लियर है। तो we participate in the market both as producer and consumers. As producer of goods and services, we could be working in any of the sector, किसी भी सेक्टर में हम काम करके कुछ भी चीज प्रोड्यूस कर सकते हैं। लाइक अगर मैन्युफैक्चरिंग में, अगर प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर में अगर हम काम कर रहे हैं तो हम लोग गुड्स प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है, और टर्शरी में काम करें तो सर्विस प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। एज प्रोड्यूसर वी पार्टिसिपेट इन मार्केट बोथ एज प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर, ठीक। अब एज ए प्रोड्यूसर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज we could be working in any of the sectors discussed earlier such as agriculture, industry, services. तो एज अ प्रोड्यूसर हम लोग इन सारे सेक्टर में काम करते हैं। एज अ कंज्यूमर्स पार्टिसिपेट इन द मार्केट व्हेन दे परचेज गुड्स एंड सर्विसेज दैट दे नीड, दीज आर द फाइनल गुड्स दैट पीपल आर कंज्यूम यूज, ठीक है, हम लोग यूज करते हैं। प्रोटेक्शन ऑफ वर्कर्स इन द अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर प्रोटेक्ट पीपल फ्रॉम हाई इंटरेस्ट रेट चार्ज बाय मनी लेंडर्स इन द इनफॉर्मल सेक्टर। तो क्या होता है, जब वर्कर्स को प्रोटेक्शन करते हैं, क्या होता है अल्टीमेटली हमारा जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर हमारा जो मतलब कहीं ना कहीं जो मनी लेंडर्स है, जो इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट है, उसको भी हमको रेगुलेट करना पड़ेगा, जिससे कि लेबर्स का एक्सप्लॉयटेशन ना हो पाए लोगों का, ठीक है। तो जैसे ये सब रूल्स हमारा है, तो उसी टाइम का क्या रूल्स है हमारा, रूल्स एंड रेगुलेशन आर आल्सो रिक्वायर्ड फॉर प्रोटेक्टिंग द इन्वायरमेंट, ठीक है। इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए रूल्स एंड रेगुलेशन चाहिए, क्लियर है। Many people who work in the unorganized sector have to work at low wages, already हमने डिस्कस किया था, and accept conditions that are not fair and are also harmful to their health, क्लियर। क्योंकि अपना क्या कहा चाहते हैं कि मेरा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम कैसे होगा, जब लेबर को मैं कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे रखूंगा, ठीक है, उसको कम वेजेस दूंगा, पुअर वर्किंग कंडीशन दूंगा, ठीक। टू प्रिवेंट सच एक्सप्लॉयटेशन वी have talk of rules and regulation for their protection। तो वर्कर्स के रूल्स मतलब प्रोटेक्शन के लिए भी हमने बात किया है पिछले चैप्टर्स के अंदर कि उनके प्रोटेक्शन के लिए भी अनऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर जो वर्कर्स है उनका प्रोटेक्शन के लिए भी हम लोग को रूल्स एंड रेगुलेशन बनाना पड़ेगा, क्लियर है, देखा है, उनका प्रोटेक्शन के लिए हम लोग को देखना पड़ेगा ये काम। तब देखो रूल्स एंड रेगुलेशंस आर रिक्वायर्ड फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द कंज्यूमर इन द मार्केट प्लेस। उसी टाइप से क्या है कि मार्केट के अंदर भी कंज्यूमर्स का प्रोटेक्शन के लिए हम लोग को रूल्स एंड रेगुलेशन बनाना पड़ेगा, क्लियर है। एक्सप्लॉयटेशन इन द मार्केट प्लेस हैपन इन वेरियस वे, जैसे कंज्यूमर को क्या क्या चीज फेस करना पड़ता है मार्केट में, उसके साथ कैसे मतलब एक तरफ से एक्सप्लॉयटेशन होता है उसका, या फिर चीटिंग होता है उसके साथ। जैसे क्या होता है बहुत जगह क्या होता है कि वेटलेस, मतलब अगर मान लो कि अगर 1 किलो उसको सामान देना है, तो उसने ऐसा कर दिया कि 1 किलो के साथ 950 ग्राम या 900 ग्राम उसको दे रहा है, ठीक है, तो कंज्यूमर का तो नुकसान, उसके साथ चीटिंग हो गया, एक तरफ से माल प्रैक्टिस हो गया। एड चार्जेस, अब क्या होता है एग्जाम्पल बहुत जगह क्या होता है कि अगर आप थोड़ा सिटी के बाहर तो क्या होता है, अगर मान लो कोल्ड ड्रिंक 80 रुपीज का है, ठीक है, तो दुकानदार आपसे 5 रुपए लेता है क्या, ठंडा कोल्ड ड्रिंक देने का, ठीक है, जबकि वो एमआरपी के ऊपर है, वो इलीगल है, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी वो 80 रुपीज सबका प्रॉफिट, उसका सब प्रॉफिट वगैरह ऐड किया हुआ है ऑलरेडी, ठीक है। तो ये भी एक तरफ से एक्स्ट्रा चार्जेस है, ये भी कहीं ना कहीं कंज्यूमर के साथ गलत है। एडल्ट्रेशन एंड डिफेक्टिव गुड्स, तो मिलावट वाला चीज, ठीक है, माल प्रैक्टिस वाला, क्लियर। तो ये सब कंज्यूमर को फेस करना पड़ता है मार्केट के अंदर, इन्हीं सब से बचाने के लिए तो कहीं ना कहीं हम लोग को उनको प्रोटेक्शन के लॉ बनाना पड़ा। Similarly, a long battle had to be fought with court case to make secret manufacturing company accept that their product could cause cancer। तो मेनली क्या कि अब यहाँ अभी के टाइम में क्या देखा, सीक्रेट के ऊपर हम देखते हैं ना टैबैको प्रोडक्ट्स के ऊपर कि कैंसर इज इंजurious टू हेल्थ, तो ऐसा थोड़ी कि कोई भी अपना प्रोडक्ट के बारे में ऐसा लिखेगा, ठीक है। तो मेनली क्या हुआ, उसको लेकर बहुत सारा लॉन्ग बैटल चला, लास्ट में जाके फिर सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पे उसको लिखना पड़ा, ठीक है, वो चीज। हालांकि अब गवर्नमेंट ने वो चीज हटा दिया है, लेटेस्ट लास्ट ईयर अमेंडमेंट आया था, अब कंपलसरी नहीं है उसके ऊपर लिखना। Similarly, along but there is a need for rules and regulation to ensure protection for consumer। तो कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करने के लिए हमको रूल्स एंड रेगुलेशन चाहिए। The consumer movement arose out of dissatisfaction of the consumers as many unfair practices were being indulged by the sellers। तो मेनली क्या था, कंज्यूमर ने जब बहुत सा प्रोटेक्ट ग्रुप ने, कंज्यूमर राइट्स ग्रुप ने, तो उसके बाद क्या होता है कि अल्टीमेटली गवर्नमेंट को भी उसको एक टाइप से उसको संज्ञान लेते हुए एक टाइप से उसके ऊपर लॉ बनाना पड़ा, प्रेशराइज होते हुए। It was presumed that it was the responsibility of the consumer to be careful while buying a commodity of service। तो पहले ये माना जाता था कि भैया ये जो मार्केट से मान लो सामान खरीद रहा है, ठीक है, तो ये कंज्यूमर का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उस मार्केट में सामान को खरीदते हुए अपना देख वेख के सामान खरीदे, ठीक है।
कंज्यूमर का रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर मान लो गलत सामान से खरीद के ले आया तो इट वाज हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी, हर रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्लियर है। तो भैया उसमें कोई और गवर्नमेंट का काम करे, लेकिन बात ये भी है क्या कि गवर्नमेंट का भी साथ में रोल है कि भैया वो भी इंश्योर करे कि मेरे कंट्री के अंदर कोई इस टाइप से जो मतलब एक टाइप से जो खराब प्रोडक्ट है या फिर जो मतलब एक टाइप से डिफेक्टिव प्रोडक्ट है इस टाइप का चीज ना बिके, ठीक है। क्योंकि अल्टीमेटली उस पर्सन को या उस सेलर को बेचने का राइट्स कौन दे रहा है, परमिट कौन दे रहा है, गवर्नमेंट दे रहा है। तो गवर्नमेंट को इंश्योर करना पड़ेगा ना भैया कोई डिफेक्टिव सामान ना बेचे, तभी उसको राइट दे, क्लियर है। तो अर्लियर इट वाज प्रिज्यूम्ड दैट इट वाज द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ कंज्यूमर्स टू बी केयरफुल व्हाइल बाइंग अ कमोडिटी ऑफ सर्विस। In India, the consumer movement as a social force originated with the necessity of protecting and promoting the interest of consumers against unethical and unfair trade practices। ठीक, तो इंडिया में क्या होता है, कंज्यूमर मूवमेंट होता है किस लिए कि एक टाइप से कि जो कंज्यूमर जो प्रोड्यूसर होता है वो अनइथिकल और अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस जो अडॉप्ट करता है उसके अगेंस्ट में। अब इंटरनेशनल लेवल पे क्या होता है देखो, 90, अब देखो बात ये होता है, देखो आज के टाइम में मैंने क्या बताया कि वर्ल्ड वाइड सब लोग इंटरनेशनल लेवल पे मिलकर डिसाइड करते हैं, ठीक है। तो फिर बाद में क्या होता है, गवर्नमेंट, हर कंट्री का गवर्नमेंट उस जो इंटरनेशनल एग्रीमेंट पे साइन करता है तो उस एग्रीमेंट को अपने कंट्री में एक टाइप से इंप्लीमेंट करने के लिए अपने कंट्री में डोमेस्टिक लॉ बनाता है, ठीक है। ठीक, वरना कोई भी गवर्नमेंट ऐसा नहीं चाहेगा, सिंपल बात है। अब क्या हो 1985 में, क्योंकि यूनाइटेड नेशन ने एक कॉन्फ्रेंस किया था, ठीक है। In 1985, United Nations adopted the UN guideline for consumer protection. This was a tool for national to adopt measure to protect consumer. तो यूनाइटेड नेशन के अंदर एक प्रपोजल आता है कि कंज्यूमर राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए हमको कुछ करना पड़ेगा, तो वो लोग एक बिल पास करता है, ठीक है। अब क्या होता है, कोई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यूएन का पार्ट, इसलिए मजबूरी में उसको भी करना ही पड़ेगा वो चीज काम, ठीक है। तो इसलिए क्या होता है 1986 के बाद 1985 में ये साइन हुआ, ठीक है। और 1986 में क्या होता है, हम लोग कंट्री के अंदर, हमारे कंट्री के अंदर क्या बनता है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट बनता है, क्लियर है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 समझ में आया। 85 में इंटरनेशनल लेवल पर साइन होता है, फिर कंट्री में क्या बनता है, उसके एक साल बाद हमारे कंट्री बनता है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, क्लियर है। हालांकि अभी ये अमेंड हुआ है हाल ही फिलहाल में इसको, ठीक है। वो बाद में देख लेंगे, मैं करंट अफेयर्स का पार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इंडिया में क्या होता है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट फर्स्ट टाइम आता है 1986 में, क्लियर है यहाँ तक। अब जैसे मैंने कल एक इंस्टाग्राम पे पोस्ट देखा, ठीक है, उसमें ये लिखा था क्या कि हाँ, यूपीएससी प्री पास करने की 100% गारंटी, ठीक है। इस टाइप का बोर्ड था, ठीक। अब क्या होता है, कहीं ना कहीं अब मान लो ये भी कहीं ना कहीं कंज्यूमर के साथ चीटिंग ही है, क्योंकि अल्टीमेटली कोई ऐसा बोल रहा है तो वो भी कहीं ना कहीं कंज्यूमर के साथ चीट कर रहा है, ठीक है। दूसरा बात क्या है, एग्जाम्पल मान लो एक हाल ही फिलहाल में एक इंसान ने कोरोना का मेडिसिन निकाला था, ठीक है। उसने ये बोला था कि भैया ये 100% इफेक्टिव दवाई है, 100% ठीक कर रहा है। तो ये भी क्या इस टाइप का दावा होता है, वो भी क्या कंज्यूमर को कहीं ना कहीं मिसलीड कर रहा है, ठीक है। तो ये भी कहीं ना कहीं कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के वो एक टाइप से गलत इलीगल प्रैक्टिस माना जाएगा। इन सब चीजों से बचने के लिए ही कि भैया अनडिसेंट कुछ भी बोल के, ठीक है, हमारा जो प्रोड्यूसर है या फिर जो प्रोड्यूसिंग कंपनी है कुछ भी बोल के ना चिपका पाए सामान को, इसीलिए ये जरूरी है उसको मिसलीड ना करे कंज्यूमर को। इसलिए जरूरी है कि भैया एक्ट बना के इनको प्रोटेक्ट करे और गलत करने वालों के ऊपर हम लोग एक्शन ले, जिससे कि कंज्यूमर का प्रोटेक्शन हो पाए, ठीक। We as consumers have the right to be protected against the marketing of goods and delivery of services that are hazardous to life and property। मतलब as a consumer it's our right, ठीक है, हमारा राइट है कि हमको ऐसे सामानों से प्रोटेक्शन मिले जो कि हमारा इन्वायरमेंट के लिए और हमारे लाइफ के लिए, हमारे प्रॉपर्टी के लिए डेंजरस हो, क्लियर है। प्रोड्यूसर्स नीड टू स्ट्रिक्टली फॉलो द रिक्वायर्ड सेफ्टी रूल्स एंड रेगुलेशन। तो प्रोड्यूसर के ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो जो लॉ के अंदर जो सेफ्टी रूल्स और रेगुलेशन लिखा हुआ है ना उसको स्ट्रिक्टली इंप्लीमेंट करे, क्लियर। अब जैसे ये, अब जैसे मूवी थिएटर में क्या होता है कि ये सब लॉ के मतलब ऐसा नहीं कि मूवी थिएटर वाला बहुत चिंता कर रहा है लोगों का, इसलिए उसने मतलब एक टाइप से वो सिलेंडर वगैरह रखा हुआ है, फायर एक्सटिंग्विशर, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। तो अल्टीमेटली क्या है, लॉ के द्वारा ही फोर्सेबल है उसके ऊपर, ठीक, उसको करना ही करना पड़ेगा, ठीक। जैसे सिनेमा थिएटर में रखना पड़ता है उसको, वरना उसको लाइसेंस ही नहीं मिलेगा। कंज्यूमर हैव द राइट टू बी इन्फॉर्म्ड, मतलब क्या कंज्यूमर के पास ये राइट है कि भैया
आप जो प्रोडक्ट मेरे को चिपका रहे हो, ठीक ना, बेच रहे हो, उसके अंदर क्या क्या चीज है, क्या क्या इंग्रेडिएंट्स है, ठीक ना। इसलिए क्या होता है, वो पैकेट के पीछे देखा है ना कभी, होता है ना पैकेट के पीछे लिखा हुआ कि ये मिला है, इसमें ये मिला, ये मिला, ये मिला। तो ऐसा थोड़ी है कि प्रोड्यूसर बहुत ही मतलब चाहता है कि नहीं कंज्यूमर को बताऊं, मैं ओपनली रखूं, ट्रांसपेरेंट से रखूं, ऐसा नहीं है। वो लॉ के द्वारा उसके ऊपर ऑब्लिगेशन है उसके ऊपर, ठीक ना, कि उसको देना ही देना पड़ेगा, क्योंकि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर एक हमारा कंज्यूमर का एक राइट क्या है, राइट टू बी इन्फॉर्म, ठीक है। तो वी हैव एज अ कंज्यूमर वी हैव द राइट टू गेट इन्फॉर्म्ड अबाउट व्हाट काइंड ऑफ इंग्रेडिएंट्स आर यूज्ड इन द प्रोडक्ट। क्लियर है? तो कंज्यूमर हैव द राइट टू बी इन्फॉर्म्ड अबाउट द पार्टिकुलर्स ऑफ गुड एंड सर्विसेज दैट दे परचेज, ठीक, क्या परचेज कर रहे हैं, कैसे बन रहा है, उसको जानने का पूरा हक है। कंज्यूमर कैन, ये चीज इंपॉर्टेंट, कंज्यूमर कैन बार्गेन विद द सेलर टू सेल एट लेस देन एमआरपी। एमआरपी क्या होता है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस। तो वो मैक्सिमम होता है, ठीक है ना। तो उसमें क्या होता है, प्रॉफिट में सब कुछ जोड़ के ऐड होता है। तो कंज्यूमर के पास ये राइट है कि वो लोग एमआरपी के ऊपर भी बार्गेनिंग कर सकता है। क्लियर है? एमआरपी का मतलब मिनिमम रिटेल प्राइस नहीं होता, उसका मतलब मैक्सिमम, मैक्सिमम से मैक्सिमम कितना रेट में बेच सकते हो। क्लियर है? नहीं, मैं ये बोला एमआरपी जो है ना, एमआरपी का मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, नॉर्मली कोई सामान खरीदने जाते हैं लोग मार्केट के अंदर, क्या बोलते हैं, भैया एमआरपी इसका इतना देना, ठीक है। तो मेनली क्या होता है, हम लोग क्या नॉर्मली हम लोग क्या सोचते हैं, भैया कोई चीज एमआरपी पे है तो उसका रेट इतना ही होगा, ऐसा नहीं है। एमआरपी का मतलब होता है मैक्सिमम रिटेल प्राइस, मतलब क्या, मैक्सिमम से मैक्सिमम वो पर्सन उतना ही बेच सकता है, ठीक है। सब कुछ प्रॉफिट सब कुछ इंक्लूड रहता है उसमें, ठीक। आप उसके ऊपर बार्गेनिंग कर सकते हो कि भैया एमआरपी से मतलब कम, क्योंकि ये आपका राइट है, ठीक है। क्योंकि वो मैक्सिमम रिटेल प्राइस है, उससे ज्यादा उस पर वो नहीं बेच सकता है। RTI, Right to Information Act, which ensure its citizen all the information about the function of government department। तो इस तरह क्या होता है, आरटीआई एक्ट पास होता है 2005 के अंदर, ठीक है। तो 2005 के अंदर हमारे कंट्री में राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट पास होता है, जिसके थ्रू क्या होता है, कोई भी पर्सन, ठीक है, गवर्नमेंट से एक पर्टिकुलर चैनल के थ्रू, एक पर्टिकुलर प्रोसेस के थ्रू कोई भी इंफॉर्मेशन ले सकता है। क्लियर है? गवर्नमेंट काम के बारे में। तो एक हमने क्या कंज्यूमर का राइट क्या देखा, राइट टू गेट इन्फॉर्म, ठीक है। दूसरा क्या है, कोई भी इंसान, हम सामान खरीदने जा रहे हैं, ये मेरा मन है कि भैया मेरा मन जो होगा बोलूंगा, ठीक, आप मेरे को चिपका नहीं सकते कोई भी सामान, ठीक ना। राइट टू चूज, एनी कंज्यूमर हु रिसीव अ सर्विस in whatever capacity regardless of age, gender and nature of service has a right to choose whether to continue to or receive the service। ऐसा नहीं कि आपने आज के टाइम में अगर मान लो जियो का सिम लिया, ठीक है, सॉरी किसी का नाम नहीं लेना है, अगर मान लो आज के टाइम में आपने एक्स कंपनी का सिम ले लिया, ठीक है, और आप उससे खुश नहीं हो एग्जाम्पल, ठीक, तो ये नहीं कि आपने उससे ले लिया है तो आपको जिंदगी में उससे लेना पड़ेगा, आप चेंज नहीं कर सकते, वरना आप गुंडा भेजा के आपको बोलेगा कि आपने चेंज कैसे किया, ऐसा नहीं है। बिकॉज एज ए कंज्यूमर आपके पास ये राइट है कि राइट टू चूज, मतलब क्या, अगर आपको इसका सर्विस पसंद नहीं तो आप इसको कंटिन्यू मत करो, ठीक है। आपको अगर सर्विस पसंद नहीं, आपको कंटिन्यू मत करो, किसी और का सर्विस ले लो, क्योंकि आपके पास राइट टू चूज है। क्लियर? No one can pressurize you to continue the service or buy something. Clear? Any consumer who receive a service in whatever capacity, regardless of age, gender, and nature of service, has the right to choose whether to continue to receive the service. Clear है? इस एग्जाम्पल से क्लियर हो गया आई थिंक। अगर मान लो ऐसा करने के बाद भी क्या होता है, हाँ हाँ, एक क्या होता है, राइट टू सीक। अगर मान लो ऐसा, अगर मान लो कंज्यूमर के साथ उसका क्या राइट है भैया, राइट टू गेट इन्फॉर्म, राइट टू गेट चूज, ठीक है, और भी राइट्स है उसके पास, ठीक है। अगर मान लो इस राइट्स का वायलेशन होता है तब कंज्यूमर क्या करे, ठीक। तो इसलिए क्या होता है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर क्या होता है, एक रेसिडियल मैकेनिज्म भी बनाया गया हमारा, कि इन केस अगर मान लो कंज्यूमर के साथ कुछ गलत हो रहा है या उसके राइट्स को लग रहा है कि वायलेट हो रहा है, तो वो जाके केस कर सकता है, ठीक है। कंज्यूमर्स हैव द राइट टू सीक against unfair trade practices and exploitation, right to get compensation। उसका ये भी राइट है कि अगर मान लो कल को उसको जो प्रोडक्ट मिला, ठीक है, उसके कारण कुछ भी उसका नुकसान होता है तो उसको कंपनसेट भी मिलेगा। क्लियर है? तो राइट टू गेट कंपनसेशन भी उसका एक राइट है कंज्यूमर का, ठीक है। द कंज्यूमर कैन फाइल अ कंप्लेंट बिफोर द अप्रोप्रिएट कंज्यूमर फोरम ऑन हिज और हर ओन विथ और विदाउट द सर्विस ऑफ लॉयर। तो मतलब क्या होता है, कंज्यूमर कोर्ट में क्या होता है, एक पर्सन जाकर बिना लॉयर के या फिर मतलब लॉयर के साथ या बिना लॉयर के भी जाके आराम से केस कर सकता है उस कंपनी के खिलाफ या फिर जिसने उसको सेल किया है वो गुड्स। क्लियर है? अगर मान लो उसको कुछ डिफेक्ट होता है, उसने उसको चीट किया, लेकिन जरूरी वही कि उसके लिए क्या होना चाहिए भैया, रिसिप्ट आपके पास होना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट वही तो प्रूफ होता है। इसलिए कहा जाता है क्या भैया, कुछ भी खरीदो आप रिसिप्ट बिल पक्का लो, वरना प्रूफ क्या है कि आपने वो सामान खरीदा है वहां से। क्लियर है यहाँ तक?
जैसे इस केस में ये बताया गया कि इन भैया ने क्या किया कि अपने मतलब कुछ रिलेटिव को गांव में पैसा भेजा, ठीक है। तो पोस्ट ऑफिस वाले ने बोला कि हाँ आपका पैसा भिजा गया, और बिल ले लिया उसने, ठीक है। लेकिन गांव में उस इंसान ने बोला भैया पैसा तो मेरे को मिला ही नहीं है। तो अब क्या हो रहा है कि ये आराम से इसने बोला भेज दिया, कंपनी ने बोला भेज दिया, बट ये तो बोला मिला नहीं। तो अब क्या कि इस केस में क्या है कि वो बंदा कंज्यूमर कोर्ट गया। अब क्या कि देखो कंज्यूमर कोर्ट में गया, अगर मान लो उसके पास ये बिल नहीं होता तो कंज्यूमर कोर्ट वाला एक्सेप्ट ही नहीं करता केस, क्योंकि भैया उसके पास प्रूफ ही नहीं है एक टाइप से। इसलिए कहा जाता है कुछ भी सामान लो तो हमेशा बिल पे करके सामान खरीदो, जिससे कि एक प्रूफ रहे कि आपने सामान लिया है उस पर्सन से। ठीक। अब क्या हुआ, ये जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है मेरा, ठीक है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर क्या होता है, थ्री टायर सिस्टम है मेरा, ठीक है। थ्री टायर सिस्टम है। थ्री टायर सिस्टम क्या है कि आपका एक नेशनल लेवल पे एक बॉडी है, ठीक है, फिर एक स्टेट लेवल पे बॉडी, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बॉडी है, ठीक है। A three-tier quasi-judicial mechanism at the district, state, and national level was set up for the redressal of consumer disputes. तो consumer disputes से related क्या है कि उसको solve करने के लिए हमारा थ्री टायर सिस्टम है। क्या नेशनल लेवल पे एक है नेशनल कंज्यूमर कोर्ट है, तो स्टेट कंज्यूमर कोर्ट है, फिर डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर कोर्ट है। क्लियर है? हर के मतलब जो तीनों डिफरेंस डिफरेंस लेवल पे जो हमारा कोर्ट है, नेशनल लेवल पर है, ठीक है, स्टेट लेवल पे है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर है, ठीक। इनमें डिफरेंस ही क्या है कि भैया एक पर्टिकुलर अमाउंट तक रहेगा, छोटा मोटा अमाउंट रहेगा तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आप जाओगे, बड़ा अमाउंट है तो स्टेट वाले में जाओगे, और बहुत बड़ा अमाउंट है तो आप नेशनल वाले में जाओगे। क्लियर है? इन केस इज डिसमिस इन डिस्ट्रिक्ट लेवल कोर्ट, ठीक है। तो अगर आप खुश नहीं तो अगर मान लो अगर मान लो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर आपको जो वर्डिक्ट मिला, ठीक है, आप उससे खुश नहीं हो तो आप उसको केस कर सकते हो स्टेट लेवल पे, ठीक है। स्टेट लेवल वाले से आप खुश नहीं हो तो फिर नेशनल लेवल वाले पे कर सकते हो। क्लियर है? तो ये थ्री टायर मैकेनिज्म, इसको याद रखना है, ठीक है। इज इट क्लियर? ठीक है। द एक्ट हैज इनेबल्ड अस कंज्यूमर टू हैव द राइट टू रिप्रेजेंट इन द कंज्यूमर कोर्ट। तो हमारे पास क्या राइट टू रिप्रेजेंट, मतलब क्या ये जरूरी नहीं कि भैया आपको आप जा रहे हो कंज्यूमर कोर्ट के अंदर तो आपको एक लॉयर का हेल्प लगेगा ही लगेगा, ठीक है, ऐसा नहीं है। आप खुद को खुद से रिप्रेजेंट कर सकते हो वहां पर, ठीक है। इसलिए बोला गया है विथ और विदाउट लॉयर, ठीक। क्लियर है कि कंज्यूमर चाहे तो अपना केस खुद भी जाकर वहां लड़ सकता है। क्लियर है ये चीज? हाँ, वो खुद भी ला सकता है। अगर अगर मान लो ये रहा तो अगर मान लो तो कोर्ट ही होता ना, अगर अलग से ये क्यों बनाया जाता फिर? कहीं ना कहीं प्रोसेस को इजी करना है, इसलिए तो अलग से हमने बनाया, कंज्यूमर को बेनिफिट मिले। व्हेन we as consumers become conscious of our rights while purchasing various goods and services, we will be able to discriminate and make informed choice, ठीक। अब क्या होगा, एज अ कंज्यूमर जब अपने राइट्स के बारे में जानेंगे, ठीक है, और राइट्स का यूज करके जब सामान खरीदेंगे तो कम चांसेस होगा कि हमारे साथ कुछ डिस्क्रिमिनेशन या फिर कुछ ऐसा गलत चीज होगा। इसलिए हमको अपना राइट जानना चाहिए। अगर नहीं जानोगे तो सामने वाला आपको मतलब ये क्या कहते हैं, टाइप से मिसलीड कर सकता है, मैनिपुलेट कर सकता है। सेपरेट डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर इन सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट। तो क्या होता है कंज्यूमर्स रिलेटेड से चीजों को देखने के लिए क्या होता है, एक अलग डिपार्टमेंट, ये क्या, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर। क्लियर है? ठीक है, जो चीजों को देखता है। अब इसके बाद क्या होता है, ISI मार्क होता है, हॉल मार्क होता है, एग मार्क होता है, क्या चीज होता है देखो। अब क्या होता है देखो, अब मेनली क्या होता है, मार्केट में बहुत सारा चीज मिलता है, ठीक है। अब लेकिन क्या होता है, कौन सा क्वालिटी है, अच्छा है, कौन सा नहीं है, वो इंश्योर करने के लिए क्या होता है, एक टाइप से एक क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम होता है इंडिया के अंदर, ठीक। जो उस क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम को पास करता है उसको एक टैग मिलता है, ठीक है। जैसे अगर मान लो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है, अगर मान लो कि उसको क्वालिटी कंट्रोल पास हो गया तो उसको एग मार्क मिलेगा, ठीक है। The organization that monitor and issue these certificates allow producer to use their logo provided they follow certain quality standards, ठीक है। अपना लोगो यूज करो, आप अपना नाम पे बेच सकते हो, लेकिन आप क्वालिटी इंश्योर करो, क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को फॉलो करो, ठीक है। थ्रू दीज ऑर्गेनाइजेशन डेवलप क्वालिटी स्टैंडर्ड्स फॉर मेनी प्रोडक्ट्स, इट इज नॉट कंपल्सरी फॉर ऑल द प्रोड्यूसर टू फॉलो स्टैंडर्ड, ठीक। जैसे मान लिया जाए कि यहाँ पर हाँ, अब जैसे मान लिया मैंने क्या बताया देखो, अब क्या है कि ये जरूरी नहीं कि हर प्रोड्यूसर इस चीज को ले, एग्जांपल ले लिया जिसका फायदा, जैसे मान लिया जाए कि एक हमारा टेक्सटाइल बहुत सारा इंडस्ट्री है, ठीक है, जो कपड़ा बना के रुमाल बना के बेचता है, ठीक। अब देखो ये क्या हुआ कि भैया इसने डिसाइड क्या किया कि एक काम करता है, गवर्नमेंट का एजेंसी जो होता है ना क्वालिटी कंट्रोल, उससे जाके हम परमिशन ले लेते हैं, ठीक है। उसने परमिशन लिया, ठीक है, परमिशन लिया क्या वो उसको सर्टिफिकेट मिल गया उस क्वालिटी कंट्रोल का। अब क्या है कि आराम से वो मार्केट में अपना कहीं भी सामान बेच सकता है उस टैग का या उस सर्टिफिकेट का यूज किए वो, ठीक।
अब ये क्या है, उसके ऊपर डिपेंडेंट है, उस क्या होता है ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर डिपेंडेंट करता है, फर्म के ऊपर डिपेंडेंट करता है कि वो उस प्रोसेस में जाके क्वालिटी सर्टिफिकेट लेना चाहता है कि नहीं लेना चाहता, ठीक। इट्स कंप्लीटली वॉलंटरी, कोई कंपलसरी नहीं होता है कि सबको जाके सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा, सर्टिफाई करना पड़ेगा अपने प्रोडक्ट को, ठीक है। तो the organization that monitor and issue these certificates allow producers to use their logo provided they follow certain quality standards, ठीक है। तो ये जब इसका एप्लीकेशन भरने जाएगा, भैया मेरे को क्वालिटी अश्योर कर दो जिससे कि हम आराम से एक्सपोर्ट वगैरह कर पाए, ठीक है। तो क्या होगा, इसका कुछ स्टैंडर्ड्स होगा, उसके बाद ये जांच करेगा, उसके बाद फिर बोलेगा हाँ भैया ठीक है आपका क्वालिटी ठीक है, हम आपको सर्टिफिकेट देते हैं, आपको ISI मार्क देते हैं, क्लियर है। तो वो प्रोडक्ट क्या करेगा फिर अपने बैक में, अपने प्रोडक्ट में क्या होगा ISI मार्क का लोगो चिपका के बेच सकता है, क्लियर। तो क्या होगा, मार्केट में कंज्यूमर का ट्रस्ट इसके ऊपर आ जाएगा, भाई यानी ISI का मार्क मिला इसको, इसका मतलब क्या कंज्यूमर अच्छा है मेरा, मतलब प्रोड्यूसर अच्छा है, प्रोडक्ट मेरा अच्छा होगा, ठीक है। बाकी का भी सामान मार्केट में बिक रहा है, लेकिन वही है कि उसने वो लोगो नहीं लिया है, ठीक है, सर्टिफिकेट नहीं करवाया, इसलिए उसका सामान बिक रहा है, लेकिन कंज्यूमर का ट्रस्ट नहीं है उसके ऊपर। तो जहां पर ट्रस्ट है, तो ये कंपनी जिसने कहीं लोगो एक टाइप से अर्न कर लिया, तो कहीं ना कहीं लोगों का ट्रस्ट इसके ऊपर बन रहा है, तो उस ट्रस्ट का यूज करके उसका अपना रेट हाई रेट पे भी बेच सकता है, कंज्यूमर उसको लेगा, तो कंज्यूमर ये समझेगा भैया अच्छा क्वालिटी का माल है, इसलिए मैं महंगा मिल रहा है थोड़ा सा, ठीक है। दो दीज ऑर्गेनाइजेशंस डेवलप क्वालिटी स्टैंडर्ड्स फॉर मेनी प्रोडक्ट, इट इज नॉट कंपल्सरी फॉर ऑल द प्रोड्यूसर्स टू फॉलो स्टैंडर्ड्स, क्लियर है कि सभी कंज्यूमर सभी प्रोड्यूसर के लिए जरूरी नहीं कि वो सारे स्टैंडर्ड्स को फॉलो करे, ठीक है। जिनको वो सर्टिफिकेट चाहिए वही फॉलो करेगा, क्लियर है, इज इट क्लियर। हाँ ऐसे कुछ है, ISI कैसी फॉर्म है, एक इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट भी है, लेकिन वो दूसरा हो गया ये। हाँ इंडिया यही बोल रहा है, मेरे को अभी याद नहीं एग्जैक्ट, ऐसा मार्क होता है, दिख रहा है मार्क, ठीक है। अच्छा देखो ये सब हमारा राइट्स है, ठीक है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन इंश्योर कौन कौन सा राइट्स दिया हमारा, राइट टू चॉइस है, ठीक है, राइट टू इन्फॉर्मेशन है हमारे पास, राइट टू रिहर्सल है, ठीक है, राइट टू रिप्रेजेंटेशन है, ठीक, राइट टू ये सब, ये 4 राइट से मिल गई हमारे पास। और बाकी आगे देखते हैं, एगमार्क जो मिलता है पर्टिकुलरली वो हमारा मिलता है अंडों के ऊपर, देखा होगा, ठीक है, अंडे के ऊपर मिलता है, तो मैंने एग्रीकल्चर या क्वालिटी रिलेटेड चीज होता है उसके ऊपर एगमार्क मिलता है उसको। The consumer redressal process is becoming मतलब difficult, expensive and time consuming. तो many a time consumer are required to engage lawyers. तो ठीक क्या होता है कि मेनली क्या था पहले, ये सब प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है कि बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होता था, बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता था, ठीक है, इसलिए लोगों को लॉयर हायर करना पड़ता था, बट अब शायद सिचुएशन चेंज हुआ है थोड़ा। इन मोस्ट परचेजेस कैश मेमो आर नॉट इशूड आइदर, हिंस एविडेंस इज नॉट इजी टू गेट। अब क्या होता है, कंज्यूमर जाके हारता क्यों है, पहला तो क्या कि सबसे पहले गलती तो वो करता है कि क्या होता है, ज्यादातर जो परचेज होता है वो इनफॉर्मल परचेज करता है, मतलब क्या कैश मेमो लेता नहीं, वो बिल नहीं लेता है, तो सिंपल सी बात है, कल को उसका कुछ गलत भी होता है तो जाके अगर मान लो कंज्यूमर कोर्ट में केस भी करता है, तो भैया उसका प्रूफ है ही नहीं कि उसने सामान लिया उस इंसान से, तो कोर्ट भी कुछ नहीं कर सकता है, बिकॉज अल्टीमेटली पूरा जुडिशियल सिस्टम हमारा बेस्ड करता है एविडेंस के ऊपर। आपके पास कोई एविडेंस नहीं लिया है कि आपने सामान वहां से लिया है, उस केस में क्या होगा कि आपका केस रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। In most purchases, cash memos are not issued, hence, evidence is not easy to gather. Enforcement of law that protects workers, especially in the unorganized sector, is weak. Implementation of law is weak है हमारे कंट्री के अंदर, हमें पता है। Similarly, rules and regulations for working of market are often not followed, ठीक है, तो रूल्स एंड रेगुलेशन है लेकिन फॉलो नहीं होता है हमारे टाइम के साथ। कंज्यूमर मूवमेंट कैन बी इफेक्टिव ओनली विद कंज्यूमर एक्टिव इन्वॉल्वमेंट, तो कोई भी मूवमेंट तभी, एग्जांपल मान लो कि कंज्यूमर मूवमेंट है, तभी वो सक्सेसफुल हो सकता है जब कंज्यूमर से पार्टिसिपेट करें। इट रिक्वायर्स अ वॉलंटरी एफर्ट एंड स्ट्रगल इन्वॉल्विंग द पार्टीशन ऑफ वन, तो सब लोग पार्टिसिपेट करेंगे कंज्यूमर राइट्स के लिए, तब जाकर कंज्यूमर का राइट्स स्ट्रांग होगा और माहौल होगा मेरा, ठीक है, और कहीं ना कहीं कंज्यूमर का राइट प्रोटेक्ट होगा, और जो भी इलीगल या माल प्रैक्टिस हो रहा है मार्केट के अंदर वो नहीं हो पाएगा। आगे देखते हैं क्या, आई थिंक चैप्टर कंप्लीट हो गया, बहुत छोटा चैप्टर था ये। हाँ कंप्लीट ही हो गया था, ऐसे हमारा क्लास 10 का पूरा कोर्स कंप्लीट हो गया, ठीक है, इकोनॉमिक्स का। तो 9 10 का सब हमारा कंप्लीट हो चुका है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग और हायर स्टडीज अथवा दिखने वाले हैं, ठीक है।